सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो। राज राजेश्वरी देवी ललिता मैया की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियों को बार बार प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान जिनके चरण कमलों में बार बार प्रणाम करते हुए आओ सभी भक्त एक बार हमारे साथ साथ गुनगुनाएंगे तालियों की सेवा देते हुए। कि अगर श्याम सुंदर का अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता सहारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता सहारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का हो अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता सहारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता जय हो। सभी लोग तालियों की सेवा देंगे बोलेंगे भाव से। तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का हाँ जब से मिली है दया मुझको इनकी जब से मिली है दया मुझको इनकी जब से मिली है दया मुझको इनकी तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की। नजरे कदम का जय हो नजरे कदम का इशारा न होता इशारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता सहारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का जय हो। इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। बोलो श्याम प्यारे की जय हो हारे के सहारे की जय हो इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं।
ये अमृत पिए जा रहे हैं, नाम का ये अमृत पिए जा रहे। मेरा बिगड़ा जीवन जय हो मेरा बिगड़ा जीवन क्षमारा न होता, क्षमारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, सहारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। श्याम सुंदर को तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता, तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम प्यारे का जय हो बोलो सच्चे दरबार की। जय हो अगर श्याम प्यारे का सहारा न होता, सहारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम प्यारे का सहारा न होता, सहारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का राधे भंवर में थी नैया दिया है किनारा। भंवर में दिनैया दिया है किनारा। भंवर में थी नैया दिया है किनारा। भंवर में दिनैया दिया है किनारा। इन्हीं की कृपा से चले हैं गुजारा। इन्हीं की कृपा से चले हैं गुजारा। और कृपा दृष्टि से यदि जय हो कृपा दृष्टि से यदि निहारा न होता, निहारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम प्यारे का सहारा न होता, हो सहारा न होता तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का भाव है कवि का
कोई नहीं था दुनिया में अपना, कोई नहीं था दुनिया में अपना, कोई नहीं था दुनिया में अपना, कोई नहीं था दुनिया में अपना। कन्हैया से मिलने का था एक सपना, कन्हैया से मिलने का था एक सपना। कन्हैया ने जो मुझको, देहो समरिया ने जो मुझको पुकारा न होता, पुकारा न होता, तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, सहारा न होता, तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम प्यारे का सहारा न होता, सहारा न होता, तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, कहो, सहारा न होता, तो दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम प्यारे। बोलो श्री सामरिया सेठ की जय, जय हो, जय बोलो श्री खाटू नरेश की जय। जय हो। श्रोताओं, महाराज परीक्षित जी गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज जी के माध्यम से ये भागवत कथा सुन रहे थे। गोपियों ने भगवान शिव जी का ध्यान अर्चन किया, तो भगवान कृष्ण ने भी समस्त गोपियों के साथ में यमुना के किनारे एक रास रचाया है, और उस रास को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ भी गए थे जनाना बनके। भगवान कन्हैया ने श्री गोपेश्वर महादेव जी की स्थापना किया, पूजन किया, क्योंकि यदि दुश्मन पर विजय पाना चाहते हो तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाओ। मन की कामना पूर्ण करवाना चाहते हो तो बाबा भोलेनाथ की शरण में जाओ। अब कन्हैया जी की उम्र भी धीरे धीरे करके 12 वर्ष की हो जाती है, तो आज कन्हैया जी को मैया कैकेयी की याद आई, यानी मैया देवकी की। बाबा नारद जी को प्रेरित करके मथुरा भेजा गया, और मथुरा में नारद जी ने जाकर के कंस को ये मशविरा दे दिया कि तुम अपने वहाँ यज्ञ का कार्यक्रम रखो, और यज्ञ कार्यक्रम जो होते हैं इनमें मान्य लोग विशेष माने गए हैं, जैसे बहनोई बहन, भांजी भांजा। तो कहा वसुदेव जी के नाते से नंद भी तुम्हारे बहनोई हैं और कृष्ण तुम्हारा भांजा है। अब समस्याएं आई, कन्हैया को लेने कौन जाए? तो कंस के दरबार में श्री आक्रूर जी कार्यरत थे। कंस ने आक्रूर जी को भेजा, और जब बेचारे आक्रूर जी गए, मैया यशोदा जी को भी भगवान कृष्ण पहले से ही आक्रूर के रूप में मिल गए, और बता दिया कि हम श्याम बलराम को लेने आए हैं। अगर जो श्याम बलराम को मथुरा नहीं भेजोगी तो सबसे कहूँगा कि कन्हैया यशोदा को लाला है नहीं।
सज्जनों, अंत तो गत्वा परिणाम कि भगवान कृष्ण श्री आक्रूर जी के साथ मथुरा आते हैं। मथुरा में आकर के त्रेता युग के उस व्यक्ति को इन्होंने संपर्क किया कि जिसके कहने पर प्रभु श्री राम जी ने सीता जी को वनवास भेज दिया था। और उसके बाद मिलते हैं कुब्जा को। ये कुब्जा जो है ये भी त्रेता युग की ही है। त्रेता में इसका नाम था स्वर्ण रेखा और इसी का उपनाम था सुरपरखा। बाकी तो इसकी कथा सुने ही हो। वैसे सुरपरखा के बेटे को लक्ष्मण भैया ने मार दिया था, तो गई थी बदला लेने बैर भाव से, लेकिन मेरे राम जी को देख करके ये इतना मोहित हो गई कि अपना सुंदर सा रूप बना करके राम जी से कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। त्रेता की जो स्वर्ण रेखा यानी सुरपरखा थी वही द्वापर में बनी है कुब्जा। 3 जगह से टेढ़ी थी, हाथ में कटोरी, कटोरी में चंदन। भगवान कृष्ण के इसने चंदन लगाया तो कन्हैया ने इसके कोबर पे एक मुक्का मार दिया और भैया मुक्का लगते ही चमत्कार सा हो गया। मोहन के हाथ लगाते ही कुबड़ी मिट के छबिबान हुई और फट गया एकाएक पर्दा सा, वो दासी बहू समान हुई। फिर उसके बाद कुबल या पीड़ हाथी को मारते हुए पहलवानों पर विजय पाते हैं भगवान कृष्ण। और जिस समय कंस का वध किया है प्रभु ने, इसकी लाश विश्राम घाट पर रख करके केशव बैठे तो कंस की दोनों रानियां आकर के रोने लगी। तो कन्हैया ने अपनी मामियों को ज्ञान दिया कि बोले मामियों रुदन छोड़ो, यह सब मतलब का रोना है। बोले मामियों रुदन छोड़ो, ये सब मतलब का रोना है। बोले मामियों रुदन छोड़ो। बोले मामियों रुदन छोड़ो, यह सब मतलब का रोना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, क्या तुमको ये मालूम नहीं, अरे ये हाल सभी का होना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं। ये हाल सभी का होना है, तुमको ये मालूम नहीं। अरे बैठी है दुनिया कमर कसे और चलने ही की तैयारी है। क्या हम और क्या आप, सबका मानो बोरी बिस्तर बंधा ही रखा हुआ है। अरे वो बिना कहे चल देता है। श्याम जी, जी गुरु जी। वो बिना कहे चल देता है। जिस दिन भी जिसकी बारी है वो बिना कहे चल देता है। जिस दिन भी जिसकी बारी है वो बिना कहे चल देता है। बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलने ही की तैयारी है। अब वो बिना कहे चल देता है।
जिस दिन भी जिसकी बारी है, यानी जानते सब हैं मरना है और मानते भी सब हैं मरना है, लेकिन चाहता कोई नहीं है। कहते हैं कि देह प्राण सम प्रिय कछु नाही। मामियों को उपदेश दे करके कन्हैया ने अपने नाना का पुनः राज तिलक करके मथुरा का सिंहासन दिया और अपने माता पिता को बंधन मुक्त करके कन्हैया जी नंद जी से कहते हैं, बाबा अब कृपा करके तुम ग्वाल बालों को लेकर के चले जाओ वृंदावन। नंद जी ने कहा, कन्हैया तुम नहीं चलोगे साथ में? मनसुखा कहता है, नहीं कन्हैया इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि एक 3 जगह से टेढ़ी देवी जी थी और उनके मुक्का मार करके उनको सुंदर देवी बना दिया है, उनके चक्कर में कान्हा पड़ गए। अब कन्हैया कहते, नहीं मित्रों ऐसी बात नहीं है। अरे फिर क्यों नहीं जाओगे वृंदावन? क्या भूल गए वो माखन मिश्री, या भूल गए मैया यशोदा का लाड़ प्यार? कन्हैया कहते, बात वो नहीं है। अरे हम मथुरा में इसलिए रहना चाहते हैं, मर गया कंस लेकिन उसके और साथी लड़ने को आएंगे। ब्रजमंडल पर यादव कुल पर वो अत्याचार मचाएंगे। मंडल पर यादव कुल पर वो अत्याचार मचाएंगे। मर गया कंस लेकिन उसके साथी लड़ने को आएंगे। ब्रजमंडल पर यादव कुल पर वो अत्याचार मचाएंगे। ब्रजमंडल पर यादव कुल पर वो अत्याचार मचाएंगे। नंद बाबा को समझाए बुझा के कन्हैया ने विदा किया। मैया यशोदा को जानकारी मिली कि जितने लोग मथुरा गए थे सब वापस आ रहे हैं। मैया यशोदा आरती का थाल सजा करके पहुंची तो क्या देखा? रथ पाया पाया सभी और किंतु न पाए श्याम। जन विनीत जीवन नहीं तो फिर वो शरीर किस काम। नंद जी ने यशोदा को आश्वासन दिया कि कान्हा आएगा, लेकिन कान्हा अभी तक नहीं आया। एक दिन कन्हैया जी को मैया यशोदा की याद आ गई तो कान्हा एकांत के समय बैठे मानो बड़ा उदास बैठे हैं। इतने में उद्धव भैया आ गए। अच्छा, उद्धव को बड़ा घमंड था अपने ज्ञान के ऊपर। उद्धव बोले, कान्हा क्यों रो रहे हो? कन्हैया बोले, याद आ रही है हमारी उन गोपियों की और वो मेरी मैया की। कैसे रह रही होंगी मेरी गोपियां? उद्धव ने कहा, अरे कृष्ण क्या बताऊं, यदि एक बार मैं चला जाता ना तो गोपियों को ऐसा ज्ञान दे देता तो ये सब तुम्हारा प्रेम प्रेम रखे रह जाता। तो कन्हैया ने सोचा, लाओ उद्धव का घमंड भी टूट जाए और हमारा संदेशा भी पहुंच जाए। कन्हैया कहते हैं उद्धव से कि दादाजी वृंदावन जाओ मेरा संदेश सुनाने को और दुखियों को धीर बंधाने को मैया जी को समझाने को। काहे के वृंदावन का पत्ता पत्ता मेरी आंखों में झूम रहा और वृंदावन का कंकड़ कंकड़ मेरे मोर मुकुट को चूम रहा।
इतना ही नहीं, वृंदावन के ग्वाले वाले मेरी यादों में झूम रहे, और वृंदावन के हर बस पक्षी मेरे मोर मुकुट को चूम रहे। उद्धव ने कहा यदि एक बार मैं पहुंच गया वृंदावन, कोई तुम्हारी याद नहीं करेगा। कन्हैया ने कहा यही तो मैं चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि ज्ञान की ताकत बड़ी है या प्रेम की। और मैंने बताया था कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोट उपाय। और ये प्रेम केवल प्रिय है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को। तो उद्धव बोले मैं यदि वहां जाऊंगा तो लोग मुझे पहचानेंगे कैसे। तो कन्हैया ने गोपियों के लिए एक बड़ा सुंदर पत्र लिखा, चिट्ठी, और कहा ये गोपियों को दे देना, और ऐसा करो हमारा रथ लिए जाओ, चाहो तो हमारे जैसा मोर मुकुट धारण कर लो और हमारे जैसे वस्त्र। और उद्धव की लगभग सकल सूरत कन्हैया से मिलती जुलती थी। तो उद्धव ऐसा भेष बना के चले कि जैसे लग रहा हो कन्हैया ही जा रहे हैं। ए भैया, जैसे वृंदावन की गलियों में उद्धव का रथ पहुंचा है, तेज हवा का झोंका आया, कुछ कांटे जो है उद्धव के पीतांबर से उलझ गए। उद्धव कांटे निकाल रहे हैं, कांटों से आवाज आ रही है, अय पथिक, कम से कम तू कांटा निकालने के बहाने ही 2 मिनट मेरे साथ रुक जा। हर गली से यही आवाज आती है क्या, कि आने से तेरे श्याम आए बहार, और जाने से तेरे श्याम जाए बहार। बड़ी मस्तानी है प्यारी बंसी की तार। जाने से तेरे जाए बहार, यार बड़ी मस्तानी है प्यारी बंसी की तार। बड़ी मस्तानी है प्यारी बंसी की तार। मेरी जिंदगानी है प्यारी मुरली की तार। इतना ही नहीं, छोड़ कर के ब्रज को काहे मथुरा को श्यामो पधारे। छोड़ कर के ब्रज को काहे मथुरा को श्यामो पधारे। रो रही है गैया और रोते हैं बछड़े बेचारे। सब ब्रज तो मौन है यूं, नदिया सुखानी है प्यारी बंसी की तार। मेरी जिंदगानी है प्यारी मुरली की तार। मेरी जिंदगानी है प्यारी बंसी की तार। हाँ गाँव में बछड़े रोते कहते आओ कन्हैया कन्हैया। गैया बछड़े रोते कहते आओ कन्हैया कन्हैया। नंद बाबा ऐसे हैं रोते
और रोती यशोमती मैया, आओ तो बताओ तो काहे की गुमानी है, प्यारी बंसी की माँ बड़ी मस्तानी है, प्यारी मुरली की माँ बड़ी मस्तानी है, प्यारी मुरली की तान। मेरी जिंदगानी है, प्यारी मुरली की तान। मेरी जिंदगानी है, प्यारी मुरली की तान। बोलो कन्हैया लाल की। यशोदा को किसी ने बताया कि मैया देखो मथुरा की तरफ से एक कोई रथ आ रहा है जिनसे कन्हैया आ रहे हो। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े। मैया ने देखा रथ पाया पाया सभी और किंतु न पाए श्याम। कन्हैया नजर नहीं आए। यशोदा बोली क्यों भैया? उद्धव बोले मैया तुम कन्हैया के विरहाग्नि में क्यों इतना तड़प रही हो? अरे वो तो ब्रह्म है, किसी से रिश्ता नाता नहीं है। अब रोना धोना बंद करो। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि ब्रह्म तुम्हारे घर में छोटा सा बच्चा बन करके आया। यशोदा बोली तब तो हमें और रोना आ रहा है। क्या? कि मैंने ब्रह्म को पा करके फिर खो दिया। उद्धव ने सोचा क्या ये ज्ञान का पाठ इन लोगों के हिसाब में पड़ेगा नहीं। उद्धव यहां से थोड़ा आगे बढ़े तो एक पनघट पे पहुंचे। अच्छा, पनघट पे कुछ गोपियां आपस में बातचीत कर रही थी। एक गोपी ने कहा सखी रात श्याम सपने में आए, मेरे से दही मांगा, मैं जब तक आई आंख खुल गई। किसी ने कहा मैंने तो आज सपने में देखा कन्हैया मेरे साथ रास रचा रहे थे। एक गोपी ने कहा राधिका से पूछो। उसने कहा क्या बताऊं, जब से कन्हैया गए तब से हमें नींद ही नहीं आई है, सपना देखें कैसे। इतने में उद्धव जी आ गए। सुनो गोपियों, ये देखो कन्हैया ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी एक थी और पाने वाली अनेक थी। तो वो कहती कन्हैया हमें ज्यादा मानते थे, हमारे लिए भेजी है। वो कहती नहीं हमारे लिए। और भैया ऐसा झीना झपटी हुई कि चिट्ठी की बन गई पत्री। किसी के हाथ में एक अंगूर, किसी के हाथ में 2 अंगूर। अब पढ़ रही हैं सब लोग, किसी में 4 अक्षर लिखे, किसी में 1 ही अक्षर लिखा। गोपियों ने घेर लिया उद्धव भैया को। ए उद्धव, इसमें क्या लिखा था जरा बताओगे? उद्धव ने कहा इसमें कन्हैया ने यह संदेशा लिख के भेजा है कि हे गोपियों, सुकबक तीतर कखरी इसको खाना छोड़ दो। सुकबक तीतर कखरी इसको खाना छोड़ दो। और क्या लिखा है? कहा और लिखा है कि जाको रिप नीचे को धावत तासुत अंग ठनो, गोपियों जोगन आप बनो। गोपियां बोली उद्धव भैया हम बहुत उलझी हैं, ऐसा समझ में नहीं आएगा, विस्तार से समझाओ। कहा कन्हैया ने लिखा है कि सुकबक तीतर कखरी खाना छोड़ो। सुक माने होता है तोता, और तोते का रंग होता है हरा। हरे रंग की कौन सी वस्तु? पान का पत्ता। और बक माने बगुला यानी सफेद रंग का चूना। और तीतर के सीने के बाल और जहाजी डली के कलर एक जैसा होता है। तीतर माने सुपारी और कखरी नाम कत्था, यानी लगा लगाया पान खाना छोड़ो। 16 श्रृंगारों में पान भी आता है। और फिर लिखा है कि जाको रिप नीचे को धावत तासुत अंग ठनो, यानी आग का दुश्मन पानी, वो
तो हमेशा नीचे को भागता है। तासुत अंग ठनो यानी आग का पुत्र भभूति, कहा भभूति अपने शरीर में रमाओ। गोपियां कहती हैं वाह कन्हैया, खुद तो वहां कुब्जा के चक्कर में पड़ गए और हमें चिट्ठी भेज रहे हो हम जोगन बन जाएं। उद्धव समझाने लगे गोपियों, अरे कन्हैया ब्रह्म है, भक्ति करो, प्रेम रेम का चक्कर क्या है। गोपियां कहने लगी तुम नहीं समझोगे उद्धव, प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, नहीं है बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और यहाँ दिल दे के होते हैं सौदे, यहाँ हृदय से होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। और रही बात पूजा की, तो साधारण पुजारी कहते हैं सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करो संध्या, और जो प्रेम के पुजारी होते हैं वो आहा हर समय उनकी पूजा चला करती है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। और यहाँ दम दम पे होती है पूजा, हो यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे। और उद्धव हमें ये ज्ञान की बात बताने आए हो, याद रखो ये प्रेम नगर है, अपनी ज्ञान की पोथी कायदे से संभालना, नहीं तो बिरह की आग की लपटों में तुम्हारी ज्ञान की पोथी झुलस ना जाए। अरे तुम्हें क्या पता माँ का दर्द, बेटे के जुदाई में माँ क्या कहती है। अरे क्या माता की गति होती है, यशोदा माँ के दिल से पूछो। तुम क्या जानो प्रेम, जब एक प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ता है ना, तो क्या प्रेमी की गति होती है, ये राधा जी से चल के पूछो। आज उद्धव भैया भांडीर के वन में गए, गोपियां आ गई,
एक गोपी कहती, राधा क्या तेरे सपने में कन्हैया नहीं आए? कहा मेरे को तो नींद ही नहीं आई है। इतने में सामने एक भंवरा गुनगुनाते हुए आया। राधा कहती है, सखियों इस दुष्ट से कह दो यहां से चला जाए। क्यों? कहा क्योंकि काले लोगों से हमें सख्त नफरत हो गई है। एक तो काले आए कन्हैया, मेरे चित्त को चुरा ले गए, और काले आक्रूर आए, वो मेरे कन्हैया को ले गए। और सामने भैया सांवरे खड़े हैं, कौन? उद्धव भैया। राधा कहती, इस काले को भी यहां से हटाओ, ये मेरी जान लेने आया है क्या? अरे सब कारे अजमाया रे उधो, सब कारे अजमायो रे उधो, सब कारे अजमायो। हो सब कारे अजमायो, हो सब कारे अजमायो रे उधो, सब कारे अजमायो रे उधो। और सुनो, काला कौआ पाल के देखो, नित उठ भात खिलायो। हो काला कौआ पाल के देखो, नित उठ भात खवायो। और सुनो, जब सुधि आई अपने कुटुंब की, जब सुधि आई अपने कुटुंब की, पंख जमे तब उड़ने लागो, अपने कुटुंब को धायो रे उधो, सब कारे अजमायो रे उधो। हो सब कारे अजमायो रे उधो उधो, सब कारे अजमायो। इतना ही नहीं, काला नाग पिटार मुपालो, नित उठ दूध पिलायो। ओ काला नाग पिटार में पालो, नित उठ दूध पिलायो। जब सुधि आई अपने कुटुंब की, जब सुधि आई अपने कुटुंब की, उंगली में डसी खायो रे उधो, सब कारे अजमायो रे उधो, सब कारे अजमायो। अरे तुम क्या जानो, ये प्रेम की बाजार में आए हो और कहते हैं प्रेम की बात जमाने से निराली होती, और प्रेम से प्रेम की पलती हुई डाली देखी। प्रेम ही बैर की दीवार बना देता है, और प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। कान्हा हमसे अलग नहीं है। उद्धव ने जब गौर से देखा तो देखा कि कन्हैया तो राधा के पास में ही बैठे हैं। अंत तो गत्वा परिणाम कि उद्धव भैया का ज्ञान फेल हो गया।
प्रेम के आगे। और उद्धव भी गुनगुनाते हुए चल देते हैं वृंदावन कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोट उपाय। अब देखो कथा जो है कभी खत्म होती नहीं, जितने खोजो उतने गहराई है सज्जनों। उसके बाद कंस की दोनों रानियां अस्ति और प्राप्ति ये पहुंचती हैं अपने पिता जरासंध के पास में और कहती हैं पिताजी ये जरा देखो, बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ में हुआ है। जरासंध कहता है प्यारी बेटियों बताओ तो, अरे किस कातिल आया है और किसने मारा है कंसवीर और तुमको राड़ बनाया है। गोपियों को अस्ति प्राप्ति ने बता दिया कि श्याम ने मेरे पति को मारा है। जरासंध सेना लेकर के जाता है, एक बार नहीं 17 बार। और कन्हैया क्या करते हैं, इसकी सेना को मार देते हैं, इसे छोड़ देते हैं। श्याम जय श्री बोलो सच्चे दरबार की जयकार में सब लोग मुझे उठा करो, पैसा न पड़े। हाँ बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो। उसके बाद भगवान कन्हैया ने मुचकुंद के द्वारा काल्यवन का वध करवाया। द्वारिकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा हुआ। सारे मथुरा वाले द्वारिका पहुंच जाते हैं और जरासंध 18वीं बार सेना लेकर के आया तो भगवान कन्हैया गौतम पहाड़ के माध्यम से द्वारिका चले गए। जरासंध ने इस पहाड़ में आग लगवा दिया। उसके बाद मथुरा का राज स्वयं जरासंध करने लगा और मेरे कन्हैया जी बनते हैं श्री द्वारिकाधीश। कुछ दिन के बाद द्वारिका में बलदाऊ भैया का विवाह संपन्न होता है रेवती के साथ में। और रेवती के साथ विवाह होने के बाद फिर कन्हैया जी के विवाहों का नंबर आता है। वैसे तो कहने को 16,108 रानी है कन्हैया के, लेकिन 16,109 रानी है कन्हैया के। सबसे बड़ी वाली रानी जो है ये श्री राधा है, जो भांडीर के वन में ब्रह्मा ने कन्यादान किया था। उसके बाद जब कन्हैया द्वारिकाधीश बने हैं तो भीष्मक की कन्या रुक्मणी के साथ कृष्ण जी का विवाह हुआ। रुक्मणी जी के बाद जामवंती के साथ में कृष्ण जी का विवाह हुआ। फिर सत्राजित की कन्या सत्यभामा, ये दूसरे नंबर की सीता है त्रेता की, जो लंका गई थी। सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। सत्याभद्रा लक्ष्मणा यानी फुटकर ये विवाह कृष्ण के संपन्न हुए द्वारिका में। एक दिन नारद जी आए, बोले कन्हैया जल्दी चलो, एक नरकासुर नाम का दैत्य उत्पात कर रहा है। कन्हैया ने जाकर के उसका वध किया। उसकी काल कोठरी को खोला तो 16,100 कन्याएं निकली। आज कन्हैया बोले तुम जिनकी जिनकी कन्याएं हो परिचय दे दो, मैं भेज आऊँगा। सभी कन्याओं ने कहा प्रभु हमारा तो आपके सिवा और कोई नहीं है। 16,100 के साथ में कृष्ण जी का विवाह होता है तो 16,108 रानी हैं द्वारिका में और बड़ी वाली रानी है बरसाने में यानी राधा। और साढ़े वाली कौन है? ये जो त्रेता में थे स्वर्ण रेखा, द्वापर में बनी है कुब्जा। ये आधी में गिनती इनकी इसलिए आई है क्योंकि भागवत पुराण में लिखा है कि उद्धव भैया के साथ कन्हैया जी एक दिन कुब्जा के घर जाते हैं और कुब्जा को एक रात्रि का रति सुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार महाराज सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम श्री परीक्षित जी को कथा श्रवणपान कराई है।
अग्रिम चर्चा रात्रि की बेला में होगी। ये परीक्षित मोक्ष की कथा। कहते हैं यदि पूरी भागवत में व्यक्ति ना आ पाए और अंत में परीक्षित मोक्ष की यदि कथा सुन लेता है व्यक्ति, तो उसको संपूर्ण भागवत महापुराण का फल प्राप्त होता है। ये चर्चा हम शाम की बेला में आप लोगों के समक्ष रखेंगे। एक भजन कई दिनों से एक भैया जी प्रयास कर रहे थे, वो भी भाई हमारे सहयोगी ही हैं, भंडारी के सहयोगी हैं, अखिलेश बाबू। ये भजन बहुत पहले हमने गाया था चेतावनी भाग 1 में कि काहे पियरी तोरी पाती रे बसवा, काहे पियरी तोरी पाती रे बसवा, काहे पियरी तोरी पाती रे बसवा, काहे पियरी तोरी पाती। ओ काहे पियरी तोरी पाती रे बसवा बसवा, काहे पियरी तोर पाती रे बसवा, काहे पियरी तोरी पाती। बास कहता है जाति हमारी काट कटीली, पोढ़े पोढ़े पर गाठी, हो जाति हमारी काट कटीली, पोढ़े पोढ़े पर गाठी, फूलत है फल आवत नाही, फूलत है फल आवत नाही, लोग कहते मोहे पापी रे बसवा, काहे पियरी तोरी रे बसवा, काहे पियरी तोरी पाती। काहे पियरी तोरी पाती रे बसवा बसवा, काहे पियरी तोरी पाती। रे बसवा, काहे पियरी तोरी पाती। और बास का गुण देखिए, अंधेन को मैं राह बताऊं, नाम हमारो पड़ो लाठी, हो लाठी, नाम हमारो पड़ो लाठी, जिनके घर में गाय बियानी, तोड़त है मोरी पाती रे बसवा बसवा, काहे पियरी तोरी पाती। रे बसवा, काहे पियरी तोरी पाती। काहे पियरी तोरी पाती रे बसवा, काहे पियरी तोरी पाती। बसवा, काहे पियरी तोरी पाती। और देखिए बास का गुण, भूखन को फल तोड़ी खिलाऊं, गहरी नदिया थाह लगाऊं, भूखन को को फल तोड़ खिला, गहरी नदिया पार लगाऊं। समय पड़े पर कामों में आऊं, दुश्मन की तोड़ दूं छाती रे बसवा, काहे पियरी तोर पाती। बसवा, काहे पियरी तोरी पाती।
काहे पियरी तोरी पाती रे बसवा बसवा काहे पियरी तोरी पाती रे बसवा काहे पियरी तोरी पाती और बास कहता है हमरे केरा सिरवा बनावत हमरे बनावत पाती ओ हमरे केरा सिरवा बनावत हमरे बनावत पाती ये जब अंतिम यात्रा होती है कहते हैं कई बांस ले आओ हर व्यवस्था हो जाएगी हमरे केरा सिरवा बनावत हमरे बनावत पाती और कहा तो कबीर बांस के ये गुण मरघट तक है साथी रे बसवा काहे पियरी तोरी पाती रे बसवा काहे पियरी तोरी पाती रे बसवा काहे पियरी तोरी पाती काहे पियरी तोरी पाती रे बसवा बसवा काहे पियरी तोर पाती रे बसवा काहे पियरी तोरी पाती बोलो सच्चे दरबार की अब आओ एक बार राम नाम हो जाए सभी भक्त तालियों की सेवा के साथ में राम राम बोलेंगे उसके बाद आरती और प्रसाद राम ही राम रटन लागी जी भी आहो राम ही राम रटन लागी जीविया राम ही राम रटन लागी जी भिया रटन लागी जी भिया रटन लागी जी भिया रटन लागी जीविया राम राम रटन लागी जी भिया राम ही राम रटन लागी जीविया अखियाँ का है हरि दर्शन करीबे किया कहे हरि दर्शन करीबे अखियाँ का है हरि दर्शन करीबे अखियाँ का है हरि दर्शन करीबे और कान कहें हम सुनबे पुराण जय हो रटन लागी जिभिया राम ही राम रटन लागी जिया राम ही राम राम ही राम रटन लागी जिभिया रटे हो मोरी जिभिया रटे मोरी जीविया रटे हमारी जीविया राम ही राम रटन लागी जिभिया राम ही राम रटन लागी जीविया और पैर का हाथ हम तीरथ करीबे पैर कहती हमें तीरथ करीबे पैर कहाती हम तीरथ करीबे पैर कहा कहती हमें तीरथ करीबे और हाथों की शोभा कंकन बांधने से नहीं होती है हाथों की शोभा कैसे है हाथ का हाथ हम करीबे दान जय हो श्याम जी गुरु जी हाथ का हाथी हम
करी पैदान रटे हो मोरी जिभिया राम रटने लागी रटने लागी जिभिया राम ही राम रटे हो मोरी जिभिया राम ही राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम सभी भक्त करेंगे भगवान की बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है। हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही प्रभु के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख
दुख हरिणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की। जय हो। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को भगाने वाला है ये। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को भगाने वाला है। हाँ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की। जय हो। आज के आनंद की, जय हो। ब्रह्म सच्चिदानंद की, जय हो। अपने अपने माता पिता की, जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। जय हो।